हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वॉइस। इससे प्रीवियस हमने पढ़ा है वर्ब के बारे में और ये वॉइस भी हमारा वर्ब से ही रिलेट करता है। एक्चुअली तो हमारी पूरी इंग्लिश ग्रामर ही वर्ब से रिलेट करती है, वेदर आपकी टेंस हैं, आपकी वॉइस हैं, आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं, एवरीथिंग। ठीक है, चलिए देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉइस। वॉइस का यानी मीनिंग क्या है। तो वॉइस को मीनिंग समझने के लिए हम ये समझते हैं तो कि वॉइस जो है ये वर्ब की ही कॉल है, मतलब वर्ब की ही वॉइस है, यानी वर्ब हमें बताती है। वॉइस में वर्ब हमें बताती है कि सब्जेक्ट इज एक्टिंग, सब्जेक्ट काम कर रहा है या सब्जेक्ट बीइंग एक्टेड अपॉन, कि सब्जेक्ट पे काम हो रहा है, सब्जेक्ट पर काम हो रहा है, या तो सब्जेक्ट काम कर रहा है या सब्जेक्ट पर काम हो रहा है। थोड़ा सा और आसान तरीके से समझते हैं। वॉइस के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है हमारा पैसिव वॉइस। सही। एक्टिव वॉइस जो आपको ये बताती है कि सब्जेक्ट काम कर रहा है, सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस है, और पैसिव वॉइस हमें ये बताता है कि जो काम हुआ है ना, जो वर्क हुआ है सब्जेक्ट के द्वारा, जो काम हुआ है ऑब्जेक्ट ना, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट यानी काम वो इंपॉर्टेंट है जो सब्जेक्ट के द्वारा हुआ है। अदर वर्ड्स और क्या कह सकते हैं इसे हम ये भी बोल सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सेंटेंस, एक सेंटेंस का बनना, ठीक है, एक सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन, टू नो द सिग्निफिकेंस ऑफ अ सब्जेक्ट और सिग्निफिकेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। थोड़ा सा क्लियर हुआ? नहीं, चलो एक एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। कोई एग्जाम्पल लिखा हमने, राम eats an apple। ठीक, सबको पता है राम सब्जेक्ट है आपका, eats वर्ब है आपका, और an apple, eats कौन सी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब। प्रीवियस वीडियोस में आपने पढ़ा है वर्ब ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। राम eats an apple और an apple है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक, तो अगर मैं इसका पैसिव चेंज कर दूं तो इसका पैसिव चेंज करके होगा एन एप्पल इज ईटन बाय राम। अब इसका मीनिंग निकालते हैं। राम ईट्स एन एप्पल, राम एक एप्पल खाता है। ठीक, अब यहाँ पे राम इंपॉर्टेंट था बिकॉज राम एप्पल खा रहा है, तो राम डॉयर काम करने वाला सब्जेक्ट। अब यहाँ पे हमने बोल दिया एन एप्पल इज ईटन बाय राम, तो एन एप्पल एक आम खाया जाता है राम के द्वारा। तो यहाँ पे काम इंपॉर्टेंट हो गया जो हमारे सब्जेक्ट ने किया, तो ये जो काम इंपॉर्टेंट हो गया दैट इज पैसिव। ये जो सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस थी, राम जो काम कर रहा था, दिस इज एक्टिव। ठीक है, अच्छा एक्टिव है चाहे पैसिव है, आपका जो मीनिंग है वो चेंज नहीं होगा। राम एप्पल खाता है, एप्पल खाया जाता है राम के द्वारा, सेम थिंग, आपका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। सेकेंड, प्रेजेंट में है राम ईट्स एन एप्पल, यस, एन एप्पल इज ईटन बाय, प्रेजेंट में है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ये देखना है कि एक्टिव से पैसिव जब हम बना रहे हैं तो सेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हल्का सा चेंज हो रहा है कि सब्जेक्ट कर रहा है या ये मीन्स टेंस पे फर्क नहीं पड़ रहा है। टेंस प्रेजेंट है तो प्रेजेंट ही रहेगा, और यस सेंस चेंज नहीं होगी, मतलब कुछ गड़बड़ ना लगे। सेंटेंस ऐसे बोलो चाहे ऐसे बोलो, सेंटेंस सेम मैसेज कन्वे करना चाहिए, राइट? दिस इज एक्टिव एंड पैसिव। चलिए अब हम सीखते हैं फॉर्मेशन कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। ठीक है, एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। हमारे पास जो भी सेंटेंस होता है, हम जनरली सेंटेंस को डिवाइड करते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट में।
सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब। तो ये आपका एक्टिव साइड होता है, ये एक्टिव वाला सेंटेंस होगा तो इस फॉर्म में होगा। सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस, सब्जेक्ट काम कर रहा है, वर्ब है, इधर ऑब्जेक्ट है। अगर ये पैसिव होता है तो हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलवेज, और इससे पहले यहां पे आती है HV यानी आपकी हेल्पिंग वर्ब। और ये हेल्पिंग वर्ब इसके नीचे भी आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू टेंस, ये टेंस के अकॉर्डिंग आती है। अब यहाँ पे एक और कैच आ गया ना, ये कि अगर आपको एक्टिव पैसिव सीखना है तो आपको टेंस आने चाहिए, ठीक है, यस टेंस आने चाहिए। और वैसे अगर हमें आते हैं, बहुत अच्छे नहीं आते हैं, तो भी अगर आप एक्टिव पैसिव सीखते हो तो इसमें आपके टेंस और अच्छे हो जाएंगे, है ना। एक्टिव पैसिव सीखने के बाद भी थोड़ा हमारे टेंस स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं व्हेन वी गो विद द रूल्स और एल्स, ठीक। तो अब इसको थोड़ा एग्जाम्पल से समझे, वो ज्यादा अच्छा लगेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, वाल्मीकि रोट द रामायण, ठीक। वाल्मीकि सब्जेक्ट, रोट वर्ब और द रामायण ये हमारा ऑब्जेक्ट। तो हमने कहा था ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ठीक, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऐसे ही करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, द रामायण तो द रामायण। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म। अब आप ये देखेंगे ये हमारा कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट, रोट पास्ट, ठीक है। तो सिंपल पास्ट की अगर हम पैसिव बनाते हैं तो हमारा आता है वॉज या वर। सिंपल पास्ट की अगर हम पैसिव बनाते हैं तो वी यूज वॉज वर। तो रामायण वॉज आएगा, रामायण वॉज। रोट की वर्ब की थर्ड फॉर्म, रोट की थर्ड फॉर्म रिटन। और यस जो हमारा नया बना ऑब्जेक्ट होता है उससे पहले हम बाय का यूज करते हैं, नए बने ऑब्जेक्ट से पहले। तो ये सब्जेक्ट था, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और इससे पहले हमें बाय का यूज करना है, बाय वाल्मीकि। क्लियर? द रामायण वॉज रिटन बाय वाल्मीकि। अब हमने क्या समझा, अभी जो इतना पीछे हम समझ के आए हैं, एक्टिव क्या है, पैसिव क्या है, ये फॉर्मेशन पे आ गए हैं, तो इट्स क्लियर। जब भी सिग्निफिकेंस हम सब्जेक्ट को देते हैं, वाल्मीकि ने रामायण लिखा, दैट इज एक्टिव, और द रामायण वॉज रिटन बाय वाल्मीकि, रामायण लिखी गई वाल्मीकि के द्वारा, दैट इज अवर पैसिव। ठीक है, जरूरत क्या है एक्टिव पैसिव बनाने की, यही जरूरत है। अगर हम फोकस सब्जेक्ट पे कर रहे हैं, सब्जेक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, देन एक्टिव, और यदि हमें उसका काम दिखाना है ना, तो हमारा पैसिव। क्लियर हुआ? कुछ एक दो एग्जाम्पल और समझते हैं। कोई और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं। ठीक, सेंटेंस पहले तो हमें टेंस पहचानना पड़ेगा। आई प्ले क्रिकेट सिंपल प्रेजेंट टेंस है, पैसिव बनाते हैं। ये सब्जेक्ट, प्ले वर्ब और क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट। ये वर्ब कौन सी है? ट्रांजिटिव वर्ब। एक बात और आप अपने दिमाग में फिक्स कर लें, टू बी वेरी क्लियर, जो हमारे एक्टिव से पैसिव बनते हैं वो ट्रांजिटिव वर्ब के ही बनते हैं। इन ट्रांजिटिव वर्ब का एक्टिव से पैसिव कभी नहीं बनता। ठीक है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब आपको पहले समझाया है, आप उसको एक बार देख सकते हो। सो चलिए बनाते हैं ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। तो क्रिकेट, अब सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल प्रेजेंट के लिए हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे इज, आर या एम। अब क्रिकेट है तो क्रिकेट के साथ इज,
क्योंकि नया बना ऑब्जेक्ट, नया मतलब इस ये ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बना है ना, तो नया बना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज आएगा। वैसे जो इसका सब्जेक्ट था आई था, आई के साथ एम होता, लेकिन आई से मतलब नहीं है, अभी तो हमें नए वाला सब्जेक्ट देखना है ना। तो क्रिकेट इज, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, और नए बने ऑब्जेक्ट से पहले बाय और आई का ऑब्जेक्ट मी। क्लियर? क्रिकेट इज प्लेड बाय मी। और मैंने पहले भी बोला था सेंस पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं। क्रिकेट इज प्लेड बाय मी, क्रिकेट मेरे द्वारा खेला जाता है, क्रिकेट खेला जाता है मेरे द्वारा। बात तो वही है, आप ऐसे कह दो या ऐसे कह दो, सेंस और मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये प्रेजेंट में था तो ये प्रेजेंट में ही रहना चाहिए। अब एक चीज और आके निकल के आई है कि एक्टिव पैसिव के लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, वर्ब्स की फॉर्म, वर्ब्स फॉर्म, वर्ब की फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 फॉर्म होती है, पहले बताया गया है। तो इसमें हमेशा आप ध्यान रखें कि वर्ब की थर्ड फॉर्म वी यूज इन पैसिव वॉइस। पैसिव आप जब भी चेंज करेंगे, किसी भी टेंस का आप चेंज करेंगे, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म शुड बी देयर। थर्ड फॉर्म देखते ही हम रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, यस इट्स इन पैसिव। दूसरी बात, आपको ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए। जर्नली वैसे जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, अगर आपने ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा हुआ, तो ऑब्जेक्ट हमारा जनरली क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन। अब जैसे यहाँ पे आई प्रोनाउन आया है, तो हमारे जितने भी प्रोनाउन हैं उनके ऑब्जेक्ट आपको पता होना चाहिए। चलिए जैसे मैं आपको बता देती हूँ, हमारा प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होता है, ठीक है। इसमें हमारा आई और वी, ये हमारा फर्स्ट पर्सन होता है, करेक्ट। यू हमारा सेकंड पर्सन होता है, और उसके बाद हमारा आया ही, शी, दे, इट, ठीक। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, अस। यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहता है। ही का ऑब्जेक्ट हिम। शी का ऑब्जेक्ट हर। दे का ऑब्जेक्ट देम। इट का ऑब्जेक्ट इट। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ये तो आपको याद करनी पड़ेगी। सो आज आपको समझ में आया कि व्हाट इज एक्टिव एंड पैसिव एंड व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ एक्टिव एंड पैसिव, ठीक है।